स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है समाज के क्षेत्र में। उसके माननीय जिला बौद्धिक प्रमुख हैं, आज अपना अमूल्य समय हम लोगों के बीच में दे रहे हैं। यह बेलेश्वर की धरती है जिसके सानिध्य में हम सब लोग श्वास ले रहे हैं, हमारी प्राण चल रहे हैं, इसकी वायु जल से हम तृप्त हैं, यहाँ के पशु पक्षी तृप्त हैं, यहाँ की वनस्पति तृप्त है और वहां के महंत हैं श्री नागेंद्रपुरी जी महाराज, स्थानीय संत हैं, कोंती मठ है, वहां पर साधना रत रहते हैं। इस कार्यक्रम में जो इस सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान महादेव नौटियाल जी जिला व्यापार मंडल के संयोजक हैं, रावत जी जो प्रातः काल से और भगवान नरसिंह देवता की सेवा में, यह रथ सजाने में, सब प्रकार की व्यवस्था जुटाने में हमारे साथ लगे हैं। यहाँ पर अपने प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, जुयाल जी, माननीय तहसीलदार महोदय, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। यहाँ की क्षेत्र पंचायत गनगर के ठाणी जी भी हम लोगों के मध्य में है। श्रीमान कमल सिंह रावत जी, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर चमियाला, मिस्त्री जी ग्राम पंचायत गनगर के प्रधान हैं, अपने मध्य में हैं। श्री राजेंद्र सिंह पवार जी, आप दुग्ध समिति में हैं और मन के अंदर समाज के कार्य को करने की बहेड़ा के उपस्थित हैं और अपने संचवाई जारी रखें। श्रीमान देवी प्रसाद जी, धन्यवाद श्री पूर्ण सिंह रावत जी का, और विस्तृत परिचय आपने हम सभी से हमारा करवाया, आपका पुनः धन्यवाद। अपने मध्य में श्रीमान सूरतराम नौटियाल जी और गनगर के संपूर्ण ग्रामवासियों ने एक अभिनंदन पत्र आपके लिए तैयार किया है, मैं उसको आपके समक्ष रख रहा हूँ। ओम भद्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्। मान्यवर परम आदरणीय श्री सूरतराम नौटियाल जी, उपाध्यक्ष चार धाम विकास परिषद उत्तराखंड, पवित्र बालगंगा नदी के तट पर स्थित भगवान बिल्वेश्वर की भूमि एवं बालखिल्य ऋषि की तपो भूमि में स्थित इस ग्राम सभा गनगर में भगवान नरसिंह देवता के नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र अनुष्ठान के शुभ अवसर पर हम संपूर्ण क्षेत्रवासी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आपकी कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता के द्वारा आपके मार्ग निर्देशन में इस केदार खंड में स्थित संपूर्ण मठ मंदिरों का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा हम सभी का विश्वास। श्रीमान मदन जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वह अभिनंदन पत्र एवं सवाल भेंट करने की कृपा करेंगे। श्रीमान मदन जोशी जी नौटियाल जी को सवाल भेंट करते हुए एवं अभिनंदन पत्र श्रीमान मदन जोशी जी का कार्यक्रम को आगे, और श्रीमान सेमवाल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपने मध्य में उपस्थित हैं। और उसको थोड़ा सा विराम देने स्वागत की बताइए। सुस्वागत में जा
श्रीमाने आसन विराजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा पावने पर्व प्रहलाद बाजा सुस्वागत में चा सुस्वागत में चा पावने पर्व प्रहलाद बाजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा दांडा चालूते सेवा स्वीकारी छोटा भूलोते जिया खोली प्यारी बहनों की जय जयकार बहनों की जय जयकार दाना चालूते सेवा स्वीकारी छोटा भूलोते जय बोली प्यारे बहनों की जय जयकार आवासी माने आसन विराजा माने आसन विराजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा पावने पर्वे प्रहलाद बाजा सुस्वागत में चा सुस्वागत में चा पावने पर्वे प्रहलाद बाजा सुस्वागत में चा सुस्वागतम चा चांदनी चौक बैठा श्रीमाने तुम खोली बेटे स्वागत गाने द्विहाती जोड़ियाने द्विहाती जोड़ियाने चांदनी चौक बैठा श्रीमाने तुम खोली बेटे स्वागत गाने द्विहाती जोड़ियाने द्विहाती जोड़ियाने माने आसन विराजा सुस्वागत में जा सुस्वागत में जा माने आसन विराजा सुस्वागत में जा सुस्वागत में जा आवने परवी शरण बरसों दो फूल फुलहरी चौदी सकरदी पूजा तुम्हारी धरती माँ बोल बिचारी धरती माँ बोल बिचारी आवासी माने आसन विराजा सुस्वागत में जा सुस्वागत में जा सभी भैया बहनों और क्षेत्रपाल नागोजा देवता इन सभी देवताओं का भी श्री मंदिर परिसर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी माताओं से निवेदन है कि कृपया इनको लेने आना है। मुख्य कार्यक्रम मनुष्य का प्रसारण हुआ अच्छा यह जोड़ दो तक मशीन चले आने दी मशीन पर डाले आने हर जगह डाल भगवान नरसिंह देवता एवं अन्य सभी ग्राम सभाओं से आमंत्रित देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए सभी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रहलाद के जीवन की कहानी से जुड़ा है। प्रहलाद का जन्म असुर परिवार में हुआ था। उनके पिता अत्यंत घमंडी अभिमानी ही नहीं अपितु
से माता कयादु को ईश्वरी भाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गुरुगृह में भी प्रहलाद ने ईश्वर भक्ति का ही प्रचार और प्रसार किया। प्रहलाद के इस व्यवहार से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने की आज्ञा दे दी, अपने ही पुत्र को मारने की आज्ञा दे दी। प्रहलाद को मारने के लिए उनके भोजन में हलाहल विष मिला दिया गया, पर वह हंसते हंसते भगवान का नाम जपते हुए उस विष को पी गए और बचा गए। बैंकों ने संक्षिप्त इतिहास की जानकारी यहाँ के बुजुर्ग श्री प्रेम प्रकाश जोशी जी से हुई है। वर्तमान में श्री नरसिंह देवता की पूजा अर्चना करने हेतु वहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। आज हम उस स्थान पर वही देख रहे हैं। श्री मदन मोहन जोशी जी के अथक प्रयास से तथा गांव वालों के सहयोग तथा अन्य सभी आगंतुकों के स्नेह से श्री नरसिंह देवता का नव निर्मित भव्य मंदिर की यहाँ पर भगवान नरसिंह के तमाम पुजारीगण और मेरे इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद्रकिशोर नैठाणी जी, पूज्यपाद स्वामी जी जो यहाँ के महंत भी है, उनके चरणों में प्रणाम। और दर्शन में जिनकी प्रेरणा से मुझे यहाँ आप सबके दिग्दर्शन होने का प्राप्त हुआ सौभाग्य, ऐसे प्रचारक श्री चंडी प्रसाद बेलवाल जी, तीजराम शेमाल जी, यहाँ विद्या मंदिर शिशु मंदिर के एक बार प्रणाम करके अपनी बात करता हूँ। दर्शन में मेरा कार्यक्रम तो कहीं और था और रात को मुझे आना था शादी में, तो आचार्य हमारे प्रचारक जी ने परसों टेलीफोन किया कि आपको आना है। और बहनों और भाइयों, सच बात तो यह है कि तुलसीदास ने एक शब्द लिखा है कि यह अवसर तब होई जब पुण्य पुराकृति होई। अच्छे लोगों का सत्संग, अच्छे लोगों का दिग्दर्शन, भगवान के दर्शन पर्शन और समागम करना एक ही पूर्व जन्म के संचित कर्म का प्रादुर्भाव है। तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में पूरे भारत में तो घूमता ही हूँ। मैंने धर्मपत्नी को कहा कि धर्म में चलना धर्मपत्नी का काम है, तुम भी सहयोग करो, तो उनको भी साथ लेकर के आया। और जैसे ही इन्होंने मुझे कहा कि भगवान नरसिंह के मदन जोशी जी बहुत भव्य मंदिर भी बनाया है और उस देवता की प्राण प्रतिष्ठा है, और मैंने ये समझा कि हमारा भी सौभाग्य है कि क्योंकि अब भगवान सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और कल उत्तरायण भी हो जाएगा। और जैसे उत्तरायण कल होगा, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दक्षिण में नव संवत्सर होता है, नया साल। हमारे यहाँ मकरायणी का मेला होता है, कुमाऊं में उत्तरायणी होता है, केरल में पोंगल होता है और पंजाब में लोहड़ी का त्योहार होता है। तो ये अनेक त्योहार और कई कई फसल शुरू कल से शुरू होती है तट में दक्षिण भारत।